ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से शास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब इस व्रत को धारण करने का इतना अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल को काटना, जो कि एक बहुत ही बड़ा पाप माना गया है, उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो। और इसके साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, संचित पाप कर्म, जिसे कायिक वाचिक मानसिक जो पाप कर्म होते हैं, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से। और विष्णु पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और इसके बाद जो एकादशी आती है, जैसे कि योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी आती है, तो उस देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के रोगों से, व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि कुष्ठ रोग जैसे रोग से भी मुक्ति मिल जाती है अगर योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से धारण किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। और इस व्रत को लेकर बहुत सारे संशय हैं। आप लोगों के प्रश्न कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि हम 24 जून को ये व्रत धारण करें या 25 जून को ये व्रत धारण करें। हालांकि इस विषय पर वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड हो चुकी है। योगिनी एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में भी उस वीडियो में बताया है और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया गया है। फिर भी आप लोगों के अगर प्रश्न आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का संशय है, तो उस संशय का समाधान आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ कि हमें योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना चाहिए और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके साथ ही आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 11 अचूक उपाय, जिन्हें अगर आप योगिनी एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित ही आप जिस भी कामना से इन उपायों को करते हैं वो आपकी कामना पूर्ण होगी। क्योंकि इस बार जो योगिनी एकादशी है उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग लगा हुआ है और आप सभी जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। तो जिस भी कामना से आप इन उपायों को करेंगे निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे भी योगिनी एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी माना गया है और ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग का लगना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। तो आप अगर किसी भी मनोकामना से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, जो भक्त व्रत करते हैं वो तो इन उपायों को कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और अगर आप अपनी मनोकामना के अनुरूप इन उपायों को करते हैं, बिना व्रत किए भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का आज सेवन नहीं करेंगे। इसके साथ ही चावल का त्याग कर दीजिए और पूरी तरह से शुद्ध सात्विक होकर अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, इन उपायों को करेंगे और उसके बाद अपने मन की कामना भगवान श्री विष्णु से अगर आप कहते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं 11 अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है गुरुवार के दिन यानी 23 जून की रात्रि में 9:41 पर और समाप्त हो रही है तिथि 24 जून की रात्रि में यानी शुक्रवार की रात्रि में 11:12 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, 24 जून को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। मतलब सूर्योदय काल में भी एकादशी है और शाम के समय भी एकादशी है। रात्रि में 11 बजे के बाद ये एकादशी की तिथि समाप्त होगी। मतलब जो एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा 24 जून को शुक्रवार के दिन धारण किया जाएगा और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि हम 25 जून को करें या 24 जून को करें। इस तरह का कोई प्रश्न दिमाग में नहीं आना चाहिए,
क्योंकि 24 जून की रात्रि में 11:12 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 25 जून को पूरे दिन की द्वादशी तिथि है। इस दिन हमें पारण करना है, व्रत नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिए। मतलब किसी भी प्रकार का संशय मन में मत रखिए। 24 जून 2022 शुक्रवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होगा 25 जून को होगा। तो 25 जून को हरिवासर समाप्ति के बाद ही हम व्रत खोलेंगे और हरिवासर समाप्ति का समय है 25 जून को सुबह 5:43 पर। तो व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 25 जून को सुबह 5:44 से सुबह 8:31 तक ये शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, यानी कि पारण कर लेना चाहिए। और अब बात करते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो भक्त व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है तो आप उसे देख लीजिए। उसमें सभी प्रकार की व्रत से संबंधित जानकारी दी गई है। और अब बात करते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन मन वांछित फल पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, बीमारियों से बहुत अधिक परेशान रहते हैं, रोग व्याधि से बहुत अधिक परेशान रहते हैं, या कोई ऐसी लंबी बीमारी है जिसकी वजह से आप बहुत समय से परेशानी में हैं, तो ऐसे में आपको योगिनी एकादशी के दिन स्नान के जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करना चाहिए और इसके साथ ही काले तिल डालने चाहिए। और सबसे पहले जिस पात्र में आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। तो इससे आपको गंगा नदी में स्नान करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है और समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा जल मिश्रित जल में आपको थोड़ा सा आंवले का रस और थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करना है। भगवान श्री हरि विष्णु से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपको बहुत शीघ्र रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। और आज के दिन स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो उस जल में थोड़ी सी हल्दी, रोली और काले या सफेद तिल डालकर भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और उसके बाद वहीं खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमते हुए 3 बार या 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं और भगवान सूर्यदेव से अपनी मन की कोई भी कामना कहते हैं तो निश्चित ही जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जब आप अभिषेक करते हैं तो कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर और इस दूध को दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है तो उस शंख में भरकर और भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और अभिषेक कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आपके पास शंख ना हो तो ऐसे में आप किसी पात्र से भी भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। एक पात्र में कच्चे दूध में केसर मिलाकर भर लीजिए और इसी पात्र से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या किसी भी मंत्र स्तोत्र के द्वारा आप अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना में अगर आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे आपके घर में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो धन समृद्धि की कामना है तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए, कनकधारा का और श्री सूक्त का, और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का यथासंभव पाठ कीजिए। मतलब एक बार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, उसके बाद श्री सूक्त के आप चाहे तो 3 पाठ कर सकते हैं या फिर 5, 7, 11 की संख्या में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और जो भक्त ये पाठ पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें मोबाइल में चलाकर ये पाठ सुन लेना चाहिए। सुनने से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, लेकिन अगर आप पढ़ पाते हैं तब बहुत ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन पीपल में अगर आप मीठा जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, रोग बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। और अगर आप पितृदोष या ग्रह दोषों से परेशान हैं तो समस्त प्रकार के ग्रह दोष और पितृदोष समाप्त होते हैं। तो इसके लिए आपको एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। अगर दूध उपलब्ध हो तो आप दूध ले सकते हैं, दूध ना हो तो आप सिर्फ जल से उस पात्र को भर दीजिए। और अगर दूध है तो थोड़ा सा दूध रख लीजिए उस पात्र में और उसके बाद जल से भर दीजिए। कोई भी मीठी वस्तु जैसे कि मिश्री, बताशा या शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो जल के पात्र में डाल दीजिए और उसके बाद इस जल के पात्र को पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये उपाय आपको करना है और ये उपाय आपको सूर्योदय के बाद करना है। मतलब आप 9 बजे तक, 10 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय होने के बाद ही इस उपाय को कीजिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए जिस भी मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं उसे पूर्ण करने के लिए। और पीपल वृक्ष के पास आप थोड़े समय के लिए बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। इसके अलावा आप 4 बार या 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकते हैं।
योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भगवत गीता का पाठ अगर भगवान श्री विष्णु के सामने करते हैं तो इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा को जब शांति मिलती है तो आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिस भी प्रकार की आपकी परेशानी जीवन में चल रही हो सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। मन वांछित फल की भी प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब आज के दिन हम भगवत गीता का पाठ करते हैं। और किसी भी अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं, ऐसा कोई मन में संशय मत रखिए। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप पूरा पाठ करेंगे, पूरा अध्याय करेंगे। आप चाहें तो 1-2 श्लोक भी पढ़ सकते हैं। भगवत गीता की जो पुस्तक है उसकी पूजा करने के बाद 1-2 श्लोक पढ़ लीजिए। इतने से भी आपको आपकी मनोकामना को पूर्ण होने का आशीर्वाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त हो जाता है। और योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करने से मन की कोई भी अधूरी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए और उन्हें पीले धागे में बांधकर और एक माला का स्वरूप देकर भगवान श्री विष्णु को धारण करवाइए और उसके बाद अपने मन की कामना कहिए। और संभव हो तो भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर थोड़े समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला से जप कीजिए। एक माला भी आप जप कर सकते हैं, मतलब 108 बार आप इस मंत्र का तुलसी की माला से अगर जप करते हैं तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की माला से जो हम भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं उसका फल कोटि गुना होकर हमें प्राप्त होता है और जिस भी प्रकार की हमारी इच्छा हो भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन या फिर भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए उनके नाम का स्मरण करते हुए कोई स्तोत्र का पाठ करके या फिर आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का या भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। मतलब कोई भी पाठ या स्तोत्र आप पढ़ते हुए भजन कीर्तन करते हुए अगर रात्रि जागरण करते हैं तो इससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है आपको। और हाँ, जो भक्त एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी अगर आज इस उपाय को करते हैं, मतलब इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं तो इससे उन्हें भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और एकादशी के दिन जिस भी मनोकामना से वो इस उपाय को करते हैं उनकी मनोकामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है एकादशी की रात्रि में जागरण करना और भगवान श्री विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करना। लेकिन अगर आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो जितना भी समय संभव हो, मतलब 12 बजे तक या 1 बजे तक या 11 बजे रात्रि तक भी जितने समय तक आप जाग पाते हैं उतने समय तक जागकर भजन कीर्तन करें या भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें। और संभव हो तो परिवार सहित बैठकर अगर पूजा आराधना करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी सदस्यों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर आराधना करते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने मखाने की खीर में केसर डालकर और तुलसी का पत्ता डालकर अर्पित करें और वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का पति पत्नी दोनों स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे दाम्पत्य जीवन तो सुखमय होता ही है, इसके अलावा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जब पति पत्नी मिलकर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इससे भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए आज के दिन संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए, लड्डू गोपाल की आराधना करनी चाहिए। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। तो इस मंत्र का अगर आप आज के दिन जप करते हैं, भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें, इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी की आराधना करें, विधिवत उनकी पूजा करने के बाद अपनी इच्छा वहां भगवान श्री विष्णु के सामने कहते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और योगिनी एकादशी के दिन राधा कृष्ण की आराधना करने से ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शीघ्र विवाह की अगर आपको कामना हो तो पूर्ण होती है। तो आज के दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही आपको राधा कृष्ण की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो राधा कृष्ण के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें और भगवान श्री कृष्ण को इत्र और बांसुरी अर्पित करें। इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है।
दोस्तों अक्सर ये प्रश्न आता है कि घर में बरकत नहीं होती है, धन आता है लेकिन धन टिकता नहीं है। या कई लोगों का प्रश्न होता है कि धन का आगमन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो घर के खर्च भी पूरे नहीं पड़ते, कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा में भगवान श्री विष्णु के सामने आपको कुछ पैसे अर्पित करने चाहिए। मतलब आप चाहें तो 21 रुपये, 11 रुपये या 101 रुपये या इससे अधिक पैसे भी भगवान श्री विष्णु के सामने आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान श्री विष्णु के सामने आपको तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। आप 5 तुलसी के पत्ते भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित करें। हर पत्ते पर आपको हल्दी से तिलक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए सभी पत्ते अर्पित कीजिए। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो पीले पुष्प और लाल पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, मतलब जब आप मंत्र जप इत्यादि कर लेते हैं, चाहे आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, श्री सूक्त का पाठ आप कर रहे हो या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो, जो भी आप मंत्र जप कर रहे हो, तो जब आप पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, उसके बाद ये जो पैसे और तुलसी के पत्ते हैं और इसके साथ ही कुछ पुष्प भी भगवान श्री विष्णु के चरणों से उठा लीजिए और एक पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। जहां पर भी आप धन संचित करते हैं, मतलब जहां पर भी आप कुछ पैसे रखते हैं, संचित करते हैं, चाहे पर्स हो या फिर अलमारी हो या तिजोरी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो धन संचय की जगह, उस जगह पर आप ये पीली पोटली रख दीजिए और भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे श्री विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो। तो इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। हमेशा घर में धन की बरकत रहेगी, धन के आगमन के रास्ते भी खुलेंगे और धन का संचय भी होगा। बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है योगिनी एकादशी का दिन। इस दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में है योगिनी एकादशी। तो आज के दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से कोई भी उपाय कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जब ये उपाय आप करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखिए कि आप जिस भी कामना से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।